आज कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे ना, अर्धवार्षिक परीक्षा, विषय हिंदी, कक्षा 6, पूर्णांक 100, समय 2.5 घंटे, प्लेन बिना कोड का, जो बार बार मांगा जा रहा था, बिना कोड का पेपर है। और यह सेट 3 होगा। कौन सेट होगा? तीसरा पेपर हिंदी का जा रहा है। आप 2 पेपर पहले पा चुके थे, तीसरा। और ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपके पेपर यही तैयारी करिए, अन्य पेपर मतलब पूरी पढ़ाई करिए अपनी किताब से, 2/3 भाग, समझ रहे हैं। अधिक से अधिक पेपर मैं डाल रहा हूँ कि कोई ना कोई पेपर ज़रूर मैच करेगा। अगर मैच कर जाता है, वही पेपर तुम्हारे विद्यालय में आ जाता है, तो इसको संयोग मानना, संयोग है, ऐसा मिल गया कि आपका पेपर। बाकी इसी से मिलता जुलता इसी तरह के पेपर आते हैं, समझ रहे हैं। आपकी तैयारी पूरा हो जाए। यदि आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको और पेपर चाहिए कि कई सेट में, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां संपूर्ण हल, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कम से कम 2-4 आदमी को, विद्यार्थियों को जोड़िए। अपने आस पड़ोस जो अन्य विद्यालयों में पढ़ते हैं उनको बताइए कि यूट्यूब पर श्री गणेश अकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां 10-10 सेट पेपर डाले जाते हैं, पूरी पढ़ाई हो जाती है, पेपर भी मैच करता है, समझ रहे हैं। ऑल इंडिया में हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, ऑल इंडिया के बच्चों के लिए यह क्वेश्चन पेपर और यह वीडियो बिल्कुल रामबाण है, समझ रहे हैं ना। शेयर करना नहीं भूलेंगे। पहला क्वेश्चन है, अस्थियां मांगे जाने पर दधीच ने क्या सोचा? हमारे किताब 55 पृष्ठ पर है, देख लीजिए। अस्थियां मांगे जाने पर दधीच ने क्या सोचा? अस्थियां मांगे जाने पर दधीच ने स्वयं को धन्य समझा। क्या समझे थे? स्वयं को धन्य समझे थे। अगला दूसरा है, पेपर देखते रहेंगे क्वेश्चन। नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फागुन माह में मेला क्यों लगाया जाता है? ये भी 55 पृष्ठ पर है। ये है, नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फागुन माह में मेला क्यों लगाया जाता है? तो नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फागुन माह में मेला महर्दधीच की अश्विन में लगता है। तीसरा है, भरत किसके पुत्र थे? 56 पृष्ठ पर है। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत थे। भरत जो थे शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। अगला है, कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है? देख रहे ना, इसमें एक और देख लीजिए 56 पे, पहले इस तरह, हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा? इसको। और 55 देवताओं को महर्षि की आवश्यकता क्यों पड़ी? शकुंतला को दुष्यंत ने क्यों नहीं पहचाना? ये हमारी महान व्यक्तित्व वाले पाठ से हैं, उसमें से पहले इसका पूरा बता दे रहा हूँ ना, तो फिर दूसरा किताब देखूंगा। देवताओं को महर्षि दधीच की आवश्यकता क्यों पड़ी? 55 पृष्ठ और 56 पृष्ठ पर है कि हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा? तो ये है 56 पृष्ठ पर, हमारे देश का नाम किसके नाम पर पड़ा? देख रहे ना, ये है, हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा? तो हमारे देश का नाम भारत के नाम पर पड़ा। अगला है 55 पृष्ठ पर है, 2 क्वेश्चन है आया है, उसका अर्थ है, इसमें है कि कह रहा है, शकुंतला को दुष्यंत क्यों नहीं पहचान पाए? ये भी 56 पर है ना। अब ये भी 56 पे है कि शकुंतला को दुष्यंत क्यों नहीं पहचान पाए। अब इसका देख लिए, श्राप के कारण ना ऋषि दुर्वासा शकुंतला को दुष्यंत क्यों नहीं पहचान पाए। ये पूरा है ना, देख रहे हैं, आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं ना। अगला है, इसमें एक और क्वेश्चन है, शकुंतला को दुष्यंत, इधर किसके बाद है? दुर्वासा ऋषि शकुंतला से क्यों क्रोधित हो गए और शकुंतला को क्या श्राप दिया? देख रहे हैं ना। तो ये है, दुर्वासा ऋषि शकुंतला से क्यों क्रोधित हो गए और उन्हें क्या श्राप दिया। देख रहे हैं, पूरा दिखाई दे रहा है, एक अक्षर भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा लिख देना है आपको। इस तरह से हमारा व्यक्तित्व जो है, हमारे पूर्वज जो किताब चलता है वो पूरा हो गया, ठीक है। अब एक किताब और चलता है आपके यहाँ हिंदी का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया है, अब इसमें देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, ये सब हो गए इसमें के। एक क्वेश्चन है, कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है? अब हिंदी से आ रहा है। और एक चीज़ जान लीजिए ना, पिछले साल जो मैंने अर्धवार्षिक का पेपर डाला है,
6-7 सेट में डाला है, पूरा का पूरा उसको भी जाकर देखेंगे। प्लेलिस्ट में आपको पिछले साल का पूरा पेपर मिल जाएगा। दोनों देखना, पिछले साल का प्लेलिस्ट का अर्धवार्षिक पेपर, इस वर्ष का जितना डाला जा रहा है, दोनों देख के जाना कौन सा पेपर मैच कर रहा है, मुझे बताना कौन सा सहयोग है, कौन सा पेपर मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन कब विश्व में नवजीवन का अभियान क्यों लाना चाहता है, 2 पृष्ठ पर है, इसको देखिए, बिल्कुल आप छोड़ेंगे नहीं। कभी विश्व में नवजीवन का अभियान क्यों लाना चाहता है, देख रहे हैं ना, ये है मानवता की संपूर्ण सुरक्षा, सुख, समृद्धि और विकास के लिए कभी विश्व में नवजीवन का अभियान लाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है कभी विश्व में नवजीवन का अभियान क्यों लाना चाहता है, ये हो गया। अगला है किसने किससे कहा था अपना स्थान बनाइए, स्वयं बनाइए। इसको जो है स्वयं ढूंढ लेंगे, लेकिन इसका जो खंड दिया गया है मुझे अपने, इसको इससे है किसने किससे कहा था, इसको अपना, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है, मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। ये दोनों का उत्तर 4 पृष्ठ पर है, देख लीजिए। किसने किससे कहा था, यही लिखना है, किसने किससे कहा था, देख रहे हैं ना, किसने किससे कहा था, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है, राजा ने मंत्री से कहा था, राजा ने मंत्री से कहा था, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इसमें खा है, मैंने इसे हज़ारों में से छाटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। इसको मंत्री ने राजा से कहा था। मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा, युवक ने मंत्री से कहा था। एक और है, इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी, देख रहे हैं ना, वित्त मंत्री राजा से कहा था, देख रहे हैं ना। अगला है गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा, 6 पृष्ठ पर है। आप अगर किताब पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो ये देख लीजिए। गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा, पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको, स्किप नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, टॉप करना है, अभी बहुत समय है। देख रहे हैं, प्रयोगशाला क्यों कहा हो गया। अब जो है देवताओं को महर्ष, ये भी हो गया, आवश्यकता क्यों पड़ी, देवताओं को महर्ष दधीच की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी हो गया, ये हो गया। एक और है, पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का क्या आशय है, 6 पृष्ठ पर ये भी है, आप भला तो जग भला, इसका आप भला तो जग भला पाठ का क्या आशय, गांधी जी ने कहा था, देख रहे हैं ना, आप भला, पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का क्या आशय है ना, इसका है, ये देख रहे हैं, ये पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर है। पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का आशय है, जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है वह बदले में वैसा ही पाता है, देख रहे हैं ना। अगले क्वेश्चन का उत्तर देखिए। अगला है, इसमें सब हो गया। अब है नीचे का वर्ग में दी गई कविता पंक्तियों से संबंधित पंक्तियाँ खा वर्ग में दी गई हैं किंतु वे क्रम में नहीं हैं। पंक्तियों को मिलाइए। मैं उसका प्रेमी बन सकूँ नाथ पहला है, तो इसके जो हो मानव के हित समान। दूसरा है, मैं वह प्रकाश बन सकूँ नाथ, दूसरा मैंने यहाँ लिख दिया है, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, नंबर 2 डाल दिया है, दूसरे के साथ मिलाएंगे, पहला वाला पहले के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ। ला सकूँ विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का बिहान, देख रहे हैं आगे लिखा गया, प्लीज़ टर्न ओवर, कृपया पन्ना पलटिए, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपको वार्षिक पेपर भी मिले। अगला है, युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया, और फिर अगला है, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया। दोनों का उत्तर 4 पृष्ठ पर है हमारे किताब में, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, टॉप करना है। देख रहे ना, ये है, युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया, पूरा यहाँ दफ्तर का फर्नीचर आदि सामान खरीदने के लिए युवक ने कीमती सामान बेच दिया। अगला है, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया। राजा ने युवक की ईमानदारी और उस काम के प्रति लगन से प्रभावित होकर उसे प्रधानमंत्री बनाया। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है भाई, बिल्कुल पूरा का पूरा करना है, समझ रहे हैं ना। दिए गए
दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। दिए गए पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। देख रहे हैं ना, इसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है। पहला पेज नंबर 1 पे है हमारे किताब में, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। देख रहे हैं ना, इसका क्वेश्चन है, देख रहे हैं किताब में ना, जग जीवन फिर हित समान। संदर्भ लिखेंगे। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के चिर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर सुमित्रा नंदन पंत हैं। देख रहे हैं ना। फिर प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में भय, संशय, अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर पहुंच सकूं। व्याख्या है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो समान रूप में मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला हो, संसार रूपी जीवन में जो दीर्घ काल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। ये व्याख्या हो गया, पूरा तीनों लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? 6 पृष्ठ पर है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल टॉप करना है। आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। देख रहे हैं ना। अगला प्रश्न है, मतलब अनावश्यक नुक्ताचीनी करके किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं। निम्न का हिंदी अनुवाद करें। देख रहे हैं, हिंदी अनुवाद में है, स्वास्थ्य लाभाय क्रीडा भवति। स्वास्थ्य लाभ के लिए क्रीडा खेल होता है, मतलब खेल से स्वास्थ्य लाभ होता है। अगला है, प्रधानाध्यापक कंदुकम वितरति। प्रधानाध्यापक गेंद बांटते हैं। देख रहे हैं ना। इसका अनुवाद करना था, हिंदी में अर्थ लिखना। निम्न का हिंदी में अनुवाद कीजिए, 10 नंबर का है, ये भी देख लीजिए। एकदा नृपा सुप्तासीत, ये अनिवार्य संस्कृत का है, जो आपके हिंदी का किताब होता है उसके बाद में जो संस्कृत वाला भाग होता है उसमें का है। एकदा नृपा सुप्तासीत, एक बार राजा सोए हुए थे। तदा सा वानरा व्यंजनेन तम अजीवत, तभी वह उनका बंदर या वह बंदर पंखा हाँक रहा था, डुला रहा था। तस्मिन काले एका मच्छिका नृपस्यनासिकाया उपाविशत। तस्मिन काले, उसी का समय, एका मच्छिका, एक मच्छी, नृपस्यनासिकाया, राजा के नाक के ऊपर, उपविशत बैठ गई। वानरा वारम वारम ताम मच्छिकाम व्यंजने निवार्यत। बंदर उस मक्खी को बार बार पंखे से भगाता था। तथापि सा मच्छिका पुनः पुनः आगत्य तत्रैव अतिष्ठत। फिर भी सा मच्छिका, वह मक्खी बार बार आकर के वहीं बैठती थी। देख रहे हैं ना। पूरा इसका भावार्थ हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।